प्रधानमंत्री मोदी आज इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जहां कई अहम समझौते पर मुहर के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी वहां के सबसे बड़े मंदिर में दर्शन करने जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बीच भारत और इंडोनेशिया में ब्रह्मोस डील पर मुहर लगी, जिसके तहत भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया इसे खरीदने वाला तीसरा देश बना। पीएम मोदी ने आज सुबह जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन में भी दर्शन करने वाले हैं। 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ रामलीला होती है, गरुड़ एयरलाइन है और नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार असर दिखा रही है। एसटीएफ ने अंबेडकर नगर में 1 लाख के नामी बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की का बुलेट वाला इलाज किया और इस कार्रवाई में एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ, जिसका इलाज लगातार जारी है। तस्वीरें अंबेडकर नगर के बिवाना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास की बताई जा रही है, जो एसटीएफ और 1 लाख के नामी बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की के बीच मुठभेड़ हुई। मारा गया बदमाश आसिम अली कानपुर नगर का रहने वाला था, जो लंबे समय से एसटीएफ के रडार पर था। इस खूंखार अपराधी पर अलग अलग जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आसिफ 6 मार गैंग का सरगना था, पति पत्नी समेत 6 हत्याओं में वांटेड था। बदमाश रात के वक्त कच्चा बनियान पहनकर अपने गुर्गों के साथ घर में घुसकर लूट की वारदात करता। वो परिवार को बंधक बनाता, डकैती के बाद हत्या करके भाग जाता और फिर नाम बदलकर दूसरे राज्य और जिले में छिप जाता। इस मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश एसटीएफ का एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल में एडमिट किया गया। योगी फोर्स ने साफ संदेश दिया कि यूपी में अपराध किया तो अंजाम सीधे यमराज के घर का होगा। की शुरुआत पूरे देश में मची मानसूनी आफत के साथ करेंगे। कश्मीर घाटी पिछले कुछ दिनों से कुदरत का रौद्र रूप देख रही है। आज सुबह भी डोडा कुदरत ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहां तक कि नेशनल हाईवे 244 भी बाधित हो गया है। ऊपरी इलाकों में हुई मूसलाधार बरसात के बाद अचानक से आए सैलाब के साथ भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और कीचड़ कस्बे में घुस गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, घर, दुकान, अचानक आए सैलाबी सितम से इलाके के लोग हैरान रह गए हैं। अचानक से आई बाढ़ के चलते कई घर, गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ जाने से बटोत और डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 244 यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहतों की खबर सामने नहीं आई है। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम्स मौके पर हैं और हाईवे से मलबा हटाने के लिए मशीन्स को लगा दिया गया है। बादल फटने से जहां NH 24 पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है, तो वहीं ये सैलाबी तबाही से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन ने लोगों को इस रास्ते पर यात्रा न करने की सलाह दी है।